नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन बोले, आदिवासी, दलितों, अल्पसंख्यकों व पिछड़ों के लिए सामाजिक सुरक्षा नाम मात्र की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भारत के लिए सामाजिक सुरक्षा का विषय बहुत मायने रखता है, पर आज आजादी के इतने साल बाद भी कहीं न कहीं ये अधूरा दिखाई दे रहा है। हमारे पूर्वजों और संविधान निर्माता ने सामाजिक सुरक्षा की जैसी परिकल्पना की थी, वो आज खासतौर पर पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग, आदिवासी और दलित के लिए नाम मात्र के लिए है। आज इन वर्गों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित होना जरूरी है। झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालयों का हाल, पढ़ाई शुरू लेकिन शिक्षकों की भारी कमी। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय में पठन पाठन तो शुरू हो गया है, पर अब तक शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो सकी। विद्यालयों में शिक्षकों की कुल 1975 पद सृजित है, इनमें से 892 पद रिक्त है, जबकि कार्यरत शिक्षकों की संख्या 1083 है। जिला द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उत्कृष्ट विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर के कुल 1437 शिक्षकों के पद सृजित है, इनमें से 843 शिक्षक कार्यरत है। रिक्त पदों की संख्या 589 है। वहीं प्लस 2 स्तर पर इन 80 स्कूलों में कुल 538 शिक्षकों के पद सृजित है। झारखंड के 29,604 जल सैया के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगा 12,000 का स्मार्टफोन। झारखंड में जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का काम देखने वाली 29,604 जल सैया अब स्मार्टफोन के साथ स्काई ब्लू साड़ी में नजर आएंगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्धारित मासिक कार्य को झार जल मोबाइल ऐप के माध्यम से एंट्री व अपलोड करने के लिए प्रत्येक जल सैया को एक स्मार्टफोन व वर्ष में 2 साड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी। देवघर में 5 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए बनेगा भवन, मिली स्वीकृति। देवघर जिला के शहरी क्षेत्र में 5 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। 15वें वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग व राज्य योजना के तहत देवघर नगर निगम और मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र में 5 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। महिला आरक्षण बिल को लेकर झारखंड की महिला नेता ने पीएम मोदी को ऐसे कहा, थैंक यू। 3 दशक से भी अधिक समय से लंबित महिला आरक्षण बिल संबंधी बिल लोकसभा से पास हो गया है। पीएम मोदी ने इस बिल को नारी शक्ति वंदन बिल नाम दिया है। बुधवार को लोकसभा में लंबी बहस के बाद वोटिंग हुई, बिल को 2/3 बहुमत से संसद ने पारित कर दिया। इस बिल के पास होते ही झारखंड में महिला नेताओं में जमकर जश्न मनाया। खासकर राजधानी रांची में भारतीय जनता पार्टी के महिला नेताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। झारखंड में आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 2 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट। राजधानी समेत राज्य भर में कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में बना निम्न दबाव क्षेत्र झारखंड के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करके आगे बढ़ेगा। इस दौरान राज्य में कल तक बारिश होगी, कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। 24 सितंबर से चलेंगी रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, तैयारियों में जुटा रेलवे। मंत्री के वादा के अनुरूप दशहरा पूर्व 24 सितंबर से रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो जाएगा। इसका संकेत रेल मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय को दे दिया है, जिसके तहत रांची रेल मंडल में तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार रांची में रेल मंडल में यह पहला वंदे भारत ट्रेन होगा, जिसके रखरखाव की जिम्मेवारी रांची रेल मंडल को दी जाएगी। ये ट्रेन रांची से हावड़ा और हावड़ा से रांची के बीच चलाई जाएगी। आदिवासियों को लेकर सीएम सोरेन के तल्ख हुए तीव्र, बोले आबादी 12 करोड़ लेकिन जनगणना में कॉलम तक नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भारत के लिए सामाजिक सुरक्षा का विषय बहुत मायने रखता है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया फॉर सोशल जस्टिस के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में रांची के ऑनलाइन जुड़े मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में आदिवासियों की आबादी 12 करोड़ है, लेकिन जनगणना में उनके लिए कॉलम तक नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हज कमेटी ने लिया बड़ा फैसला, झारखंड हज हाउस में किया जाएगा यूनिक काम। झारखंड से हर साल बड़ी संख्या में स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाते हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स के सपनों के आगे उनकी गरीबी आड़े आ जाती है, जिस वजह से वो महंगी कोचिंग संस्थानों में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए झारखंड हज कमेटी ने प्रदेश के गरीब होनहार बच्चों को सर्विस की तैयारी कराने की कवायद में जुट किया है। दरअसल हज कमेटी ऑफ झारखंड के अध्यक्ष इरफान अंसारी ने हज हाउस में आहूत कमेटी की बैठक के बाद ये जानकारी दी है। झारखंड का पहला रेलवे स्टेशन जिसमें यात्री ट्रेन के डिब्बे में उठा सकते हैं रेस्टोरेंट का आनंद। झारखंड राज्य के जमशेदपुर जिले के टाटानगर रेलवे स्टेशन राज्य का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, जिसमें यात्री ट्रेन के डिब्बे पर रेस्टोरेंट का आनंद उठा सकते हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन में इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन ARM और रेस्टोरेंट के संचालनकर्ता ने फीता काट कर दिया है। इस रेस्टोरेंट के कोच में 40 लोग आराम से बैठकर इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, चाइनीज फूड के साथ साथ झारखंडी फूड का भी आनंद उठा सकते हैं।
झारखंड में रेल रोको आंदोलन स्थगित, कुर्मी समाज के लोगों ने वापस लिया आंदोलन। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर चला आंदोलन वापस ले लिया गया। आंदोलनकारी 25 सितंबर को झारखंड के मुख्य सचिव से वार्ता करेंगे। 2 अक्टूबर को केंद्रीय गृह सचिव से वार्ता होगी। ये बातचीत के बाद आंदोलन की दिशा तय होगी। आंदोलन को खत्म करने के लिए आंदोलनकारियों के साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने 2 घंटे तक वार्ता की। डीए के साथ 3 महीने का एजेड केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है बड़ा तोहफा। त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इस माहौल में केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी का इंतजार है। पिछले कुछ साल के पैटर्न को देखें तो केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी का ऐलान दशहरा तक कर देती है। इस बार भी कुछ ऐसी ही संभावना है। साल की दूसरी छमाही के लिए 3% की डीए बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को 45% का डीए मिलने लगेगा। सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू। सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड को स्कॉलरशिप देने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाकर उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि उम्मीदवार इसके लिए खुद आवेदन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए स्कूल के जरिए ही आवेदन किया जा सकेगा। इसके अलावा सीबीएसई ने स्कॉलरशिप को रिन्यू कराने के लिए भी पोर्टल खोल दिया है। ये उन उम्मीदवारों के लिए खोला गया है जिन्होंने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2022 के लिए आवेदन किया था। झारखंड कैडर के 25 आईपीएस अफसरों की तय हुई सीनियरिटी, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। झारखंड कैडर के 25 आईपीएस अधिकारियों की वरीयता तय हो गई है। झारखंड सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को 13 और 14 सितंबर को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि राज्य पुलिस सेवा के जिन अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नत किया गया है उनकी अलॉटमेंट का साल तय किया जाए। इन दोनों पत्रों के आलोक में केंद्र सरकार ने 2016 से 2020 के बीच जिन लोगों को आईपीएस में प्रोन्नत किया था उनकी वरीयता तय कर दी है। झारखंड में डेंगू से 5वीं मौत, जमशेदपुर बना हॉटस्पॉट। झारखंड में मंगलवार को डेंगू से एक और मौत हो गई है। राज्य में डेंगू से मौत का ये 5वां मामला है। सभी लोग जमशेदपुर के रहने वाले थे। वहीं राज्य में कुल 46 डेंगू के नए मरीज मिले हैं। राज्य भर में मंगलवार को डेंगू के 76 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिनमें से 74 लोगों ने जांच कराई है, जिनमें से 46 में डेंगू की पुष्टि हुई है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा डेंगू के 36 मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी रांची में डेंगू के 15 संदिग्ध ने अपनी जांच कराई है। इनमें से 1 में डेंगू की पुष्टि हुई है। इसके अलावा चिकनगुनिया के भी 96 संदिग्ध मामले आए हैं, जिनमें 52 मरीजों ने जांच कराई, जिनमें से 4 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।